सकरात में गए थे, वहाँ की घटना की सच्चाई क्या पता चला? कल राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी साथी थे, जिन लोगों को टीम में गठित किया गया था, सभी लोग उपस्थित थे वहाँ पे। इस कड़ी में शिवचंद्र राम जी अध्यक्ष बनाए गए थे, वो भी वहाँ को उपस्थित थे। रमेश गुप्ता जी जिला अध्यक्ष, वो भी उपस्थित थे। निरंजन राय जी थे, लाल बाबू राम जी थे, और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के वहाँ जितने भी साथी हैं, वरिष्ठ साथी, सभी लोग उपस्थित थे। और वहाँ जाने के बाद उनका घर, जो मृतक का घर है, घर देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि आज का जो समय है, उस समय में वैसे घर में जानवर भी नहीं रहते, जो घर हम लोगों ने देखा। और घर में एक छटाक, उस व्यक्ति के घर में एक छटाक अनाज तक नहीं था, न तेल था, न मसाला था, और ना ही चूल्हा था। चूल्हा के नाम पर मात्र जो है कि 3 ईंटा पर जोड़ करके मतलब ये लोग खाना बनाते थे, और कभी काल खाना बनाते थे। ऐसा नहीं कि प्रतिदिन दोनों टाइम या तीनों टाइम खाना बनता था। ऐसी मतलब भयावह स्थिति उस परिवार का था। और जो जिस टोला में ये घटना घटी, सरकार बोलती है कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, लेकिन 3 पीढ़ी से वो टोला वहाँ पे महादलित का टोला बसा हुआ है। लेकिन आज तक ये लोग पर्चा के लिए आवेदन डीएम के यहाँ देते रह गए, जिला प्रशासन को देते रह गए, लेकिन पर्चा आज तक 3 डिसमिल जमीन उन लोगों को घर बनाने के लिए नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात कि इंदिरा आवास के लिए ये लोग जो है कि कई वर्षों तक लगातार ब्लॉक में दौड़ते रहे, पंचायत में दौड़ते रहे, मुखिया के पास गए, कभी समिति के पास गए, कभी सरपंच के पास गए, कभी जिला परिषद के पास गए, लेकिन आज तक इंदिरा आवास भी इन लोगों को नहीं मिला। और ये घटना के पीछे अभी जो गांव देहात में जो माइक्रो जो फाइनेंस, जो गरीबों को जो है कि खून जो शोषण कर रहा है, जो गरीबों को और गरीब बना रही है, वो माइक्रो फाइनेंस का सबसे ज़्यादा उसमें अहम भूमिका है। कि जिस दिन ये घटना घटी है, उस दिन भी माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी लोग पहुंच करके उनका रुपया जो है कि जो ऋण लिए थे और अपने पत्नी के इलाज में, वो रुपया वापस करने के लिए दबाव मतलब बनाए हैं, और उसके बाद ये घटना घटित हुई है। तो हम तमाम जो जिला के प्रशासन के लोग हैं, उनसे हम लोगों ने कल मतलब अंचलाधिकारी हो और चाहे अनुमंडल पदाधिकारी हो, तमाम लोगों से बातचीत किया गया है। और 4 दिन के अंदर में हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि 4 दिन के अंदर में आप टोला में जो बसे हुए हैं महादलित परिवार, उस सब लोगों को जो है कि ज़मीन 3-3 डिसमिल आप ज़मीन मुहैया कराइए। और अंचलाधिकारी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, और राजद का टीम आज जिलाधिकारी महोदय से जाकर के मिलने का भी काम करेंगे। और जहाँ तक हम लोगों को संभव हो सका है, हम लोगों ने पार्टी की तरफ से आर्थिक सहायता भी हमने जा कर के वहाँ पर उन लोगों को दिया है। और जो लोग अभी सरकार में हैं और सनातन की बात करते हैं, तो सनातन धर्म भी वहाँ पे शर्मसार है कि जब मृतक का दाह संस्कार होना था, उसके पहले ही उनके दोनों बच्चे को और बेटिया को, दोनों बेटों को जो है कि उठा करके वहाँ से हटा दिया गया। और मतलब ज़्यादा मतलब अंदर की बात बाहर ना आए, उस चीज़ को दबाने के लिए उठा करके जो है कि पोखरेरा, जो हमारा यहाँ पर अनुसूचित जाति का जो आवासीय विद्यालय है, उसमें लोगों ने रख दिया है। और उस बच्चे का फुआ बोल रही है कि हमने कहा कि नहीं, ये हमारा मतलब भतीजा को रहने दीजिए, दाह संस्कार के लिए दाह संस्कार हो जाएगा, उसके बाद आप स्कूल में मतलब दाखिला कराइएगा। लेकिन प्रशासन ने एक भी नहीं सुना, और जो है कि बिना मुखाग्नि दिए हुए ले जा कर के बच्चे को रख दिया गया। ये तमाम वहाँ पे प्रशासन द्वारा भी गड़बड़ी किया गया है।
उन सारी बिंदुओं को जो है कि हमारे माननीय पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी ने सोशल मीडिया पर और अखबारों में उन्होंने बयान दिया है। और आज जिलाधिकारी से मिल करके तमाम बिंदुओं पर जो है कि हमारे जिलाध्यक्ष को हम लोगों ने वहाँ पर टीम के हम लोगों ने सदस्य बनाया है, वे जा करके आज जिलाधिकारी से मिलने का काम करेंगे और पुनः सारी समस्याओं को वहाँ अवगत करा करके और निदान कराने का हम लोगों ने पहल किया है। अगर निदान 4 दिनों के अंदर में अगर नहीं होता है तो फिर आगे हम लोग इस पर विचार करके अगर आंदोलन करने की ज़रूरत होगा तो आंदोलन करेंगे और आगे जाने की ज़रूरत होगा तो फिर आगे हम लोग बढ़ करके उस टोला को, पीड़ित परिवार तो पीड़ित परिवार है, उस टोला के जितने भी हमारे महादलित के लोग बसे हैं उन लोगों को हम लोग सहायता करने का काम करेंगे। आप लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। कल राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा बोले कि अगर ईवीएम गड़बड़ होता तो पारू विधानसभा में इनके प्रत्याशी पिछले बार 13,000 वोट लाए थे, इस बार 95,000 वोट लाकर जीत दर्ज की है। देखिए, वो सीनियर नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी सीनियर नेता हैं और उस पर ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन राजनीति में जब मैं हूँ तो जब प्रश्न आप कर दिए तो थोड़ा मैं बताना चाहूँगा उनको। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो बिना सिर पैर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। जो व्यक्ति अपने पार्टी के लोगों को त्याग कर दिया, कार्यकर्ताओं को त्याग कर दिया, नेताओं को त्याग कर दिया और अपने बेटा को मंत्री बनवाया उन्होंने, ये यहाँ पर आई कि किस तरह की नैतिकता है उनके पास। तो एक तरफ यहाँ देख लीजिए, दूसरे तरफ ईवीएम की बात कर रहे हैं तो उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो कोई उनका एग्जाम्पल मतलब कहीं से फिट बैठता ही नहीं है। कि पारू में इतना वोट आया पिछले बार और पारू में वोट आया तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों जो हमारे व्यूअर हैं आपके, उनसे हमारा आग्रह होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके जो है कि उपेंद्र कुशवाहा जी तक कम से कम पटना तक इसको पहुंचाइए कि पारू में 14,000 वोट आया था और 63,000 वोट पार्टी को आया था। क्योंकि उस समय हम निर्दलीय लड़ गए थे और सिंबल से उधर, तो स्वाभाविक रूप से मतलब वोट का थोड़ा सा इधर उधर हुआ। तो जोड़ करके कुल देख लीजिए। और इस बार जो ईवीएम का जो सेटिंग था वो दूसरे किस्म का सेटिंग था जो उनके समझ से बाहर है। जब पूरा इसका जब वो विश्लेषण करेंगे, इस पर इसका अध्ययन करेंगे, तब उपेंद्र कुशवाहा जी को ये मामला समझ में आएगा कि कैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो पूरा तो समझे नहीं बात को, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पिछले बार इतना वोट आया। अरे भाई, तो पिछले बार आपको कितना वोट आया, इस बार कितना वोट आया, आप अपनी बात क्यों नहीं कहते हैं? तो पूरे बिहार में मतलब बैलेट पेपर से महागठबंधन के जितने उम्मीदवार थे सभी लोग आगे थे। ये चीज़ उनके दिमाग में जा रहा है कि क्यों बैलेट से महागठबंधन आगे है और जब ईवीएम में जाता है तो पीछे चला जाता है। तो सीधा ईवीएम में गड़बड़ी दिख रहा है, अंधा को भी दिख रहा है, बिना दिमाग वाला को भी दिख रहा है। उनको क्यों नहीं दिखा भाई? उनसे निवेदन करेंगे कि इस पर कुछ बोले कि आखिर में बैलेट पेपर से महागठबंधन के उम्मीदवार क्यों पूरे बिहार में आगे थे और जैसे ही ईवीएम खुला कैसे पीछे चला गया। इस पर उनको जवाब देना चाहिए। इसलिए अब सीनियर नेता है, अब हम लोग बोलेंगे तब जो लोग सुनेंगे, क्षेत्रीय लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई अब सीनियर लीडर का जवाब दे रहे हैं शंकर जी। इसलिए हम लोग उस सब चीज़ पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। इसलिए आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।